अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर जावेद। आज का हमारा विलाग दो भाई जो कोयटा से अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए दुनियापुर आ रहे थे उनकी बारे में है। ये उधर सेल का कारोबार करते थे। ये आपको पता होगा, आजकल शहरों में $1 शॉप, $2 शॉप, 500 रुपए की कुछ चीज, 200 रुपए की कुछ चीज, इस किस्म की सेल की जो ये दुकानें हैं, ये इन्होंने वहाँ कोयटा में बना रखी थी। तो इनके वालिद जो है वो अरसा दराज से बीमार थे और बीमारी के बायस वो इंतकाल कर गए। तो उनके जनाजे में शिरकत के लिए ये जुमेरात को वहाँ से चले और अपने वालिद के जनाजे में उन्होंने शरीक होना था। जब लोरालाई के करीब पहुंचे तो वहाँ दहशतगर्द जो BLA के हैं उन्होंने उन बसों को रोक लिया। बस के जरिए आ रहे थे और मुसाफिरों को उतारा, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए। इन भाइयों को जो है वो पंजाबी होने की पादाश में जो गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उनके यतें उनकी दुनियापुर पहुंची तो सारा शहर सोगवार था, हर शहरी अश्कबार था कि दो नौजवान बेटे गैर शादीशुदा, जिनमें से एक की शादी चंद माह बाद होने वाली थी, वो अपने बाप के जनाजे में शिरकत के लिए दुनियापुर आ रहे हैं और उनको रास्ते में दहशतगर्दों ने जो है वो शहीद कर दिया गोलियां मारकर। देखें, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ मुल्क में दहशतगर्दी जो हमारे अजली दुश्मन है उसने इस किस्म की फैलाई हुई है कि सूबों को आपस में लड़ाने की एक साजिश की हुई है कि BLA जो है, जिसको भारतीय राज जो एजेंसी है खुफिया, उसकी भरपूर हमायत हासिल है, फंड्स उनको दिए जाते हैं और वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से उन्होंने अपनी वो फोर्स बनाई हुई है और वो बलोचिस्तान को आज़ाद करने का नारा लगाते हैं। हालांकि ज़्यादातर बलोची जो हैं, बलोचिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मासूम और सादा लोगों को गुमराह करके उन्हें जो है वो अपनी तंजीम में शामिल कर रहे हैं और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि हम, ये जो पंजाबी लोग हैं, ये पंजाबी स्टैब्लिशमेंट है, ये हमारे हकूक़ सल्ब किए हुए हैं। तो ऐसी कोई हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। पंजाब के लोग तो खुद आजकल जो हैं वो आप कह लें कि मसाइब का शिकार हैं। पंजाब में, जो जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे जो सराइकी बोलने वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, एक बहुत बड़ा एक तबका है, वो अलग सूबे के क़याम का मुतालबा कर रहा है। दूसरे एक हरियाणवी ज़बान बोलने वाले जो इंडिया से हिजरत करके आए थे, उनके आबा अजदाद 47 में यौम आज़ादी के मौका पर, वो खुद भी जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें भी एक अपनी अलग शनाख्त दी जाए। तो इस किस्म के वहाँ पहले ऑलरेडी मसाइल हैं। तो ये फिर कौन सा ऐसा उनके पास एक जादू का वो है कि महज शनाख्ती कार्ड पे, पंजाब का शनाख्ती कार्ड होने पर वो लोगों को शहीद कर रहे हैं। देखिए, ये दहशत गर्दी नहीं तो क्या है। और फिर अपने लोगों को, सादा लोगों को गुमराह करते हैं कि ये आर्मी के बंदे थे, ये ISI के बंदे थे, हमने इसलिए इनको मारा। तो ये तो बिल्कुल मासूम शहरी लोग हैं, मेरे शहर के लोग हैं। मैं जानता हूँ कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना जो है वो टाइम पास कर रहे थे। उनके दो भाई इधर हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं। एक एहलकार है, अदालती एहलकार है, अपनी मेहनत से वो रोजी कमा रहा है। इनके वालिद जो फौत हो गए हैं, वो ये मवेशियों का कारोबार करते थे, खरीदो फरोख्त का। कोई जानवर ले लिया, उसको फिर कुछ अरसा पाल के जो है वो फरोख्त कर दिया। इनकी जो वालदा है, उसकी वीडियो आपने देखे होंगे, वायरल हुई। इतनी एक बहादुर खातून है, अपने शोहर की वफात पर जिसका जनाजा सुबह पढ़ाया गया हो और दोपहर ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी, जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। मैयतें घर पहुंच रही हो और वो पाकिस्तान के तराने गा रही है, ये हौसला है। ये इसको आप, ये कहां से पंजाबियत आ गई? वो तो पाकिस्तान का नारा लगा रही है, अपने बेटे उसने पाकिस्तान पे कुर्बान किए, वो तो उसका नारा लगा रही है। आप लोग कैसे पंजाब के, और पंजाब में सिर्फ पंजाबी बोलने वाले लोग तो नहीं रहते, यहाँ तो बेशुमार बोली बोलने वाले लोग रहते हैं।
खुद आपके बलूचिस्तान के लोग जो हैं यहाँ कारोबार कर रहे हैं, किसी को आज तक किसी ने किसी पर उंगली नहीं उठाई बलोची होने पर। यहाँ दुनिया भर में कारोबार कर रहे हैं, उनके होटल चल रहे हैं और रश होता है वहाँ लोगों का। तो क्या ये लोग भी ऐसे शुरू कर दें? हरगिज नहीं है। ये जो मेरे बलोच भाई हैं जो इन दहशतगर्दों के गुमराही में नहीं आए, वो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो गुमराह हो चुके हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि आप लोगों को किराए के टट्टू के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फंड्स जो है वो राह से, हिंदुस्तान से लेकर लोग जो है आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मासूम और बेगुनाह लोगों को जो है वो गोलियों का निशाना बना रहे हैं। तो आप कहां से जन्नत के हकदार होंगे? कहां से आपको इंसाफ मिलेगा? क्या आप पे ये घड़ी मुश्किल आ नहीं जाएगी? आपके घर में आपके भाई की लाश पड़ी हो, बाप की लाश पड़ी हो, कोई और किसी अजीज करीबी अजीज की महज इसलिए लाश आ जाए कि आप बलोची बोलते हैं, आप बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। यार ये बहुत अफसोसनाक बात है। और मैं ये मुतालबा करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ऐसे दहशतगर्दों को, ये जो दरिंदे हैं, इंसान कहलवाने के काबिल नहीं है, उनको जरा सा रहम नहीं आया। और मेरी मालूमात के मुताबिक है कि एक भाई को जब लेकर गए ये दहशतगर्द नीचे, तो दूसरा भाई उनकी मिन्नत करने के लिए उतरा है कि हम अपने बाप के जनाजे पे जा रहे हैं, मेहरबानी करें, हमें जाने दें, हमें छोड़ दे। यार ऐसा कौन सा मुसलमान है, कौन सा ऐसा इंसान है जो इतना संग दिल हो कि महज वो एक लिसानी तासब की बुनियाद पर उन दो भाइयों को मार दे कि जो अपने बाप के जनाजे पे जा रहे हैं। इतनी सी भी रहम दिली नहीं की उन्होंने। और एक उनमें से जो बताया जाता है कि वो अपने बच्चों को लेके जा रहा था, उसको शहीद कर दिया गया। एक जो है वो अपने दोस्तों को मिलने आया था, उसको शहीद कर दिया गया। एक अपने वालिद की बीमारी पर आ रहा था और जब वो घर पहुंचा तो उसकी मैयत जब घर पहुंची तो उसका बाप ये जो है सदमा बर्दाश्त ना कर सका। ये कैसे दरिंदे हैं? इन दरिंदों को यकीनन हानि जो है हाथों से जो है वो लेना चाहिए हुकूमत को, और बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये पहाड़ों की तह में भी चले जाएं, इनको ढूंढ निकाला जाए। और मैंने एक जो हमारे सीनियर साफी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनसे मैंने सुना है कि हुकूमत जो है वो ऐसे इकदाम कर रही है, ऐसे आलात खरीद रही है दूसरे ममालिक से, जो ऐसे दरिंदों की निशानदेही करके उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी खुशैन बात है और ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसे दरिंदों का जो है वो अंजाम उतना ही दर्दनाक होना चाहिए जितना वो मासूम शहरियों को जिस अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और मैं एक और देखें, आप जब यहाँ से ये बलोच रहनुमा एहतजाज के लिए अपने मिसिंग पर्सन के बाजियाबी के लिए एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे, तो इसी जनूबी पंजाब के खित्ते के लोगों ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की थी, उनका इस्तकबाल किया था, इनके रहनुमाओं को हार पहनाए थे फूल के। और यार तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि वो लोग जो आपका इस्तकबाल करते हैं फूलों से, आपको हार पहनाते हैं, और उन्हीं लोगों के घरों में आप उनके जवान बेटों की लाशें पहुंचा रहे हैं? ये कैसे दरिंदे हैं आप? आइंदा अगर आप अगर ऐसे गुजरेंगे तो क्या आप पे फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी? ये जनूबी पंजाब के लोग तो वैसे आपके मौकफ के इसलिए हामी हैं कि वो खुद भी महरूमियों का शिकार है। उनके जो अपने अवामी नुमाइंदे हैं वो ईवानों में जाकर उन्हें भूल जाते हैं। हमें वो सहूलियात मैसर नहीं है जो दूसरे पंजाब के बड़े शहरों को जो है वो मैसर है। तो हम तो खुद एक किस्म का शिकार है, हम महरूमियों का शिकार हैं। हम अपनी महरूमियों के अजाले के लिए आवाज बुलंद करते हैं, आपके साथ आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं। अगर बलूचिस्तान में किसी मासूम शहरी के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो हम उसका साथ देते हैं, हम उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं। कभी भी किसी हमने ऐसे इकदाम की हमायत नहीं की जनूबी पंजाब के लोगों ने जो कि किसी मासूम शहरी के खिलाफ कोई भी जो है उठाए, तो इन्होंने कभी उसको जिंदाबाद नहीं कहा, कभी उसकी हमायत नहीं की। तो यार ऐसे इलाके के लोगों को आप जो है वो मौत के घाट उतार रहे हैं कि ये पंजाब से ताल्लुक है, जनूबी पंजाब। हम तो खुद एक अलग सूबे के क्याम के लिए अपनी जो है वो जदोजहद कर रहे हैं कि पंजाब को कम अज कम जो है इंतजामी, लिसानी नहीं, इंतजामी पर कम अज कम 3 सूबों में तकसीम किया जाए। 12 करोड़ की आबादी है और इस 12 करोड़ को जो है वो आप सही तरह नहीं संभाल सकते। तो आप इसको जब 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, इसमें इंतजामी तौर पे मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी। महज 2-4 जिलों से अगर सीटें लेकर कोई किसी साजिश के तहत लोग बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं पंजाब पे और वो फिर पूरे पंजाब पे जो है वो हुक्मरानी करते हैं और लोगों के हकूक तलब करते हैं, तो उसके राह में भी रुकावट आएगी, मुल्क तरक्की करेगा। जितनी आप जमहूरियत को तकवीयत देंगे मुल्क उतना ज्यादा मजबूत होगा। ये समझ लेना चाहिए सबको। हमारी मुल्क जो पाकिस्तान है ये जमहूरी अंदाज में ही हमने हासिल किया था और इसको जमहूरी अंदाज में चलाएंगे तो इसकी तमीर और तरक्की होगी, लोग खुशहाल होंगे, मुल्क में खुशहाली आएगी,
दुनिया में हमारा नाम ऊंचा होगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के हकूक सल्ब करेंगे, एक दूसरे को आवाज नहीं उठाने देंगे अपने हकूक के लिए, उनके हकूक सल्ब करेंगे, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, फिर इस किस्म की रुकावटें आएंगी। ये उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो जबरदस्ती जो है इस मुल्क पे अपना तसल्लुत जो है वो कायम रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। और बलोची भाइयों को भी अब उनसे खबरदार रहने की जरूरत है, जो उन्हें गुमराह करते हैं, जो मुल्क के खिलाफ ले जाते हैं, जो अपने अपने सूबे के, अब जो आपके जो सरदारी निज़ाम है, जरा गौर करें आप, वो उन लोगों ने आपको कितनी सहूलियात दी है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये है कि 70% जो लोग हैं बलोचिस्तान के, वो गरीब लोग हैं, और वो ज्यादातर उनमें से जो है ज्यादातर चरवाहे जो हैं, मवेशी पाल के जो है अपनी वो जिंदगी गुजर बसर करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। तो ऐसे गुरबा के लिए यकीनन हुकूमत जो है वो उसको चाहिए कि वो इकदाम करे और लोग गुर्बत की लकीर से निकलें, और ताकि वो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत और सेहत की जो सहूलतें हैं वो सही तरीके से दे सकें। तो मेरी गुजारिश यही है पाकिस्तान के उन तमाम स्टेक होल्डर्स से कि खुदारा मुल्क में जो है वो जमहूरी निज़ाम को मजबूत करें, और जो लोगों की शिकायत हैं उनका अजाला करें ताकि मुल्क मजबूत हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।